हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? रिपब्लिका में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग इंडियन नेशनल मूवमेंट मॉडर्न इंडिया काले इंडियन हिस्ट्री में हम लोग देख रहे हैं चैप्टर, और उसमें एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है मॉडर्न इंडिया का, वह है कांग्रेस की स्थापना। तो उससे रिलेटेड फैक्ट्स एंड फिगर्स को हम लोग देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो रिपब्लिका आईएएस का ऐप है, इसको आप लोग इंस्टॉल कर लेंगे जिन लोगों ने नहीं किया है, और वहीं पर ये सारा पीडीएफ भी आपको डाल दिया जाएगा। ठीक है, हालांकि अभी मैं मैनुअल बोर्ड पर बताऊंगा चूंकि ये रिवीजन क्लास है। ठीक है, डिटेल में इस चैप्टर को हम लोग काफ़ी कर चुके हैं डिटेल में, और इसको हम एक समराइज्ड क्लास के रूप में हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो कांग्रेस की स्थापना 1885 में होती है। कांग्रेस की स्थापना के पूर्व अनेक छोटे छोटे ऑर्गेनाइजेशंस मिड 1850 के आसपास इसकी शुरुआत हो जाती है, और इसी क्रम में लैंड होल्डर सोसाइटी होता है। फिर लैंड होल्डर सोसाइटी के अलावा ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी है, उसकी स्थापना 1839 में होती है। फिर आपका ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन है जो कि इम्पोर्टेंट है, देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा इसकी स्थापना की जाती है 1851 में। फिर उसके बाद बॉम्बे एसोसिएशन है 1852 में, और मद्रास नेटिव एसोसिएशन ये भी 1852 में 1852 में एस्टेब्लिश किया जाता है। फिर ईस्ट इंडिया एसोसिएशन है, कांग्रेस की पूर्व की ऑर्गेनाइजेशन में है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 1866 में दादा भाई नेहरू के द्वारा एस्टेब्लिश किया जाता है। फिर इसके बाद पुनः सार्वजनिक सभा है, और फिर एक जो इम्पॉर्टेंट है कांग्रेस से पूर्व की ऑर्गेनाइजेशन में वह है इंडियन एसोसिएशन, एक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और ये सुरेंद्रनाथ बनर्जी के द्वारा यह एस्टेब्लिश किया जाता है। आनंद मोहन बोस भी इनकी सहायता इसमें करते हैं। फिर इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस की स्थापना 1883 में होती है, ये भी सुरेंद्रनाथ बनर्जी के द्वारा और आनंद मोहन बोस के द्वारा होता है। फिर मद्रास महाजन सभा का 1884 में, फिर बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन का 1885 में, यानी जिस साल कांग्रेस की स्थापना होती है उस साल होता है। ठीक है, तो एक कांग्रेस के पूर्व की चीजें हैं और कुछ ऑर्गेनाइजेशन है, ये सारा चीज आपको पीडीएफ फॉर्मेट में मिल जाएगा। बाकी कांग्रेस के बारे में बहुत सारा फैक्ट्स एंड फिगर है जो इंपॉर्टेंट आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट होता है। तो इन सब को हम लोग देखते हैं तेजी से, क्विक रिवीजन की क्लास के रूप में मैनुअल बोर्ड पर। ठीक है, इसमें क्या है कि जैसा कि मैं बता चुका हूं डिटेल क्लास में कि कांग्रेस की स्थापना या कांग्रेस की जो पूर्ववर्ती ऑर्गेनाइजेशन होती है वह इंडियन नेशनल यूनियन होती है, यानी भारतीय राष्ट्रीय संघ होता है। और भारतीय राष्ट्रीय संघ का स्थापना 1884 में ही हो जाता है। किनके द्वारा? एलन ऑक्टेवियस ह्यूम के द्वारा। ठीक है, एलन ऑक्टेवियस ह्यूम जो कि ब्रिटिश अधिकारी थे, लेकिन इसका पहला सेशन बॉम्बे में बुलाया जाता है। हालांकि इसका पहला सेशन पुणे में बुलाया जाता है, लेकिन पुणे में प्लेग के कारण इसका जगह जो है पुणे से बॉम्बे की बॉम्बे स्थानांतरित कर दिया जाता है, और वहाँ पर गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज होता है। वहाँ पर 72 डेलीगेट्स जो कि हर एक प्रेसिडेंसी से लोग आए थे। 28 दिसंबर 1885 से लेकर के, और 28 दिसंबर है ना, 28 से 30 दिसंबर 1885 को कांग्रेस की स्थापना होती है। इसमें 72 डेलीगेट्स प्रश्न आ जाता है। 72 मेंबर्स थे, पार्टिसिपेंट्स थे। ठीक है, फिर इसमें जो फर्स्ट जो प्रेसिडेंट थे वह कौन थे? WC बनर्जी थे। WC बनर्जी के द्वारा इसको अध्यक्षता किया गया है। फिर जो संस्थापक में थे एलन ऑक्टेवियस ह्यूम थे, और उस समय वाइसराय कौन थे? तो डफरिन थे। डफरिन वाइसराय थे, उनके सहयोग से ही इसकी स्थापना हुआ था, या एलन ऑक्टेवियस ह्यूम ने इसकी स्थापना किया था। तो सारे फैक्ट्स एंड फिगर को याद रखेंगे।
अब जो कुछ इंपॉर्टेंट लीडर हैं जिन्होंने पार्टिसिपेंट किया था, डिटेल में मैं बता चुका हूं। कुछ नहीं शामिल हो पाए थे, उसमें सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे, एस एन बनर्जी पार्टिसिपेट नहीं कर पाते हैं क्योंकि उनका जो इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस था, जो कि जिसकी स्थापना 1883 में उन्होंने किया था, उसका भी सम्मेलन उसी टाइम में कोलकाता में चल रहा था, उसी टाइम में। इसलिए सुरेंद्र नाथ बनर्जी इस फर्स्ट सेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर पाते हैं, ठीक है। बाकी दादा भाई नौरोजी वगैरह हैं, फिरोज शाह मेहता, केटी तेलंग वगैरह हैं, ये सारे लोग, बहुत सारे लोग जो भी लीडर थे उस समय के, सब ने पार्टिसिपेट किया था, ठीक है। तो ये हो गया। अब जो सेकेंड सेशन होता है, सेकेंड सेशन 1886 में कहाँ पर होता है? यह कोलकाता में होता है, एक कलकत्ता में होता है, और इसकी प्रेसिडेंटशिप किसको मिलती है? तो दादा भाई नौरोजी के द्वारा, ठीक है। अब दादा भाई नौरोजी के बारे में बहुत सारी चीज़ मैं बता चुका हूँ डिटेल में, वो क्या थे। दादा भाई नौरोजी ने ईस्ट इंडिया EI की स्थापना, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की इन्होंने स्थापना 1866 में ही की थी। फिर 1892 में, जैसा कि मैं बता चुका हूं कि वह ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए चुने भी गए थे और फर्स्ट ऐसा व्यक्ति थे, ठीक है। फिर पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल बुक उन्होंने लिखा था, ड्रेन ऑफ वेल्थ का थ्योरी उन्होंने दिया था, ठीक है। और 3 बार कोलकाता सेशन में तो थे ही 1886 में, इसके साथ ही दादा भाई नौरोजी 1893 1993 में और 1906 में 3 बार कांग्रेस के प्रेसिडेंट बनने वाले पहले व्यक्ति थे। इसके अलावा जवाहरलाल नेहरू भी 3 बार बने हैं, नेहरू, ठीक है। नेहरू जी कब बने हैं? 1929 में लाहौर अधिवेशन में, फिर 36 में और 37 में, ये भी 3 बार बने हैं। सोनिया गांधी कई बार बनी हैं, इनका कई बार बन चुकी हैं, इनकी बात अलग है, ठीक है। तो कोलकाता सेशन हो गया। अब जो तीसरा सेशन था वह मद्रास में हुआ है कांग्रेस का 1887 में, और इसमें बदरुद्दीन तैयब जी, जो कि फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट भी थे, इनकी अध्यक्षता में हुआ है। जो चौथा सेशन है कांग्रेस का 1888 में होता है, और यह इलाहाबाद में होता है। यह 87 वाला, थर्ड वाला मद्रास में होता है, चौथा वाला इलाहाबाद में होता है। और इसकी अध्यक्षता कोई ब्रिटिश नागरिक करता है, वह है जॉर्ज यूले, ठीक है। जॉर्ज यूले इसकी अध्यक्षता करते हैं। फिर इसके बाद कोई ब्रिटिश व्यक्ति जो किया हो तो उसमें जॉर्ज यूले हो गए, जॉर्ज यूले। फिर जॉर्ज यूले, विलियम वेडरवन है, ठीक है। फिर कॉटन है, वेब है, मिस्टर वेब और विलियम कॉटन, ठीक है, कॉटन, ठीक है। इसमें विलियम वेडरवन 2 बार बनते हैं, 1889 में भी और 1910 में भी लखनऊ अधिवेशन में, इलाहाबाद अधिवेशन में विलियम वेडरवन 2 बार बनते हैं, ठीक है। फिर इसके अलावा कोई विदेशी व्यक्ति बना हो भारत इंडियन नेशनल कांग्रेस का प्रेसिडेंट, वह एनी बेसेंट थी, और एनी बेसेंट फर्स्ट लेडीज थी, याद रखना है। 1917 में क्या बनती हैं? कांग्रेस की प्रेसिडेंट बनती हैं फर्स्ट टाइम, और फर्स्ट कोई महिला बनती हैं। फिर इसके बाद जो फर्स्ट भारतीय महिला है वह 1925 में, 1925 में सरोजनी नायडू बनती हैं, यहाँ पर एनी बेसेंट है, ठीक है। तो ये आपकी लेडीज प्रेसिडेंट में होगी, और लेडीज प्रेसिडेंट में सोनिया गांधी का नाम मैं बता ही चुका हूँ, सोनिया गांधी, ठीक है। तो एक सारे कुछ फैक्ट्स एंड फिगर आपके ये हो गए कांग्रेस के संदर्भ में हो गए। फिर कुछ और भी फैक्ट्स फिगर है, जैसे कि कांग्रेस की संविधान कब बना था? तो कांग्रेस ने अपना संविधान 1908 के सेशन में बनाया था, ये मद्रास सेशन था, और इसमें कॉन्स्टिट्यूशन, कांग्रेस का कॉन्स्टिट्यूशन तैयार होता है, कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है।
फिर पहली बार खादी को मैंडेटरी कब बनाया गया है, यानी खादी को पहनना, तो 1926 के गुवाहाटी, ठीक है, गुवाहाटी सेशन में अनिवार्य बना दिया गया है। जो फंडामेंटल राइट्स और इकोनॉमिक रिफॉर्म की बातें कब की गई है, तो यह 1931 के कराची अधिवेशन में किया गया है, ठीक है। तो ये सारे कुछ, अच्छा, गांधी जी कब प्रेसिडेंट बने हैं, तो गांधी जी 1924 के बेलगांव, ठीक है, बेलगांव अधिवेशन में कांग्रेस की अध्यक्षता करते हैं। सबसे यंगेस्ट प्रेसिडेंट कौन रहे हैं, तो मौलाना अबुल कलाम आजाद वॉज द यंगेस्ट प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो ये सारी फैक्ट्स फिगर है, ठीक है। आज़ादी के टाइम में कौन कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे, कृपलानी आदि जैसी चीज़ें, बहुत सारे फैक्ट्स एंड फिगर हैं जहाँ से एग्जाम में आपका क्वेश्चन बन सकता है। ये तो मैं काफ़ी समराइज क्लास है, डिटेल क्लास हम लोग देख चुके हैं और इसका सारा PDF फॉर्मेट भी आपको, PDF नोट्स भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। इंग्लिश में तो है ही, मैं कोशिश करूँगा हिंदी में भी डाल दूँ, ठीक है। बाकी आप लोग रिपब्लिका IAS के ऐप पर जरूर जुड़ जाएंगे, क्योंकि रिपब्लिका श्रीधम YouTube चैनल पर बहुत सारी चीज़ मैं नहीं डाल पाता हूँ, इसके लिए आपको ऐप से ही जुड़ना होगा, ठीक है। और बाकी किसी भी चीज़ के डिटेल कोर्स के लिए तो आपको ऐप पर आपको वैसे भी जुड़ना है, तो रिपब्लिका IAS के ऐप को जरूर इंस्टॉल कर लेंगे और आप इंडियन हिस्ट्री हो या GS का कोई सब्जेक्ट हो, उस पर फुल क्लास आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। ओके फ्रेंड्स, बाय, टेक केयर। अगले टॉपिक के साथ हम फिर आते हैं।